नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज की इस वीडियो सेशन में हम सब क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान से जुड़े टॉप 500 वन लाइनर क्वेश्चन को करने वाले हैं। साथ ही साथ इन वन लाइनर करने के बाद हम सब रिवाइज करने के लिए एमसीक्यू भी लगाएंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे गए हैं, साथ ही साथ आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों के समय शिमला जो था वो भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी था। याद रखिएगा, अंग्रेजों के समय में ग्रीष्मकालीन जो राजधानी हुआ करती थी वो शिमला हुआ करती थी भारत का। ठीक है, सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ये राज्य नहीं होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यूटी, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इस वजह से सेब उत्पादन में अग्रणी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसका निर्माण 2006 में हुआ था। और कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पर बना है। तो यहाँ से हमें तीन इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक क्या कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और किस नदी पे बना है? भागीरथी नदी पे बना है। और कब बना है? तो 2006 में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। और एक किस नदी पे है? महानदी नदी पे है। और ये उड़ीसा में। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। और इसका निर्माण हुआ था 1956 में। ठीक है, तो ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। प्रसिद्ध स्थल जो है कुरुक्षेत्र, यह कहाँ पे है? हरियाणा में। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, पलासी का युद्ध आप सब जानते हैं। पलासी का जो युद्ध हुआ था वो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। ठीक है, पलासी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी की युद्ध, हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में। ठीक है, कौन से राज्य में है? राजस्थान में। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। ठीक है, भारत का पहला राज्य जहां पे सबसे पहले सभी गांवों को बिजली मिली तो है हरियाणा। ठीक है, पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, पानीपत कहाँ है? पानीपत की लड़ाई आपको पता है ये कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, चलिए। और पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ पे किया गया था? कानपुर में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पे है? चमोली में है। और ये कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। यह स्थापित हुआ था 1936 में। और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, इस चीज को भी आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और तेलंगाना दोनों में पड़ता है, क्योंकि ये आपको पता है आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना 2014 में। तो ये दोनों में आता है इसका एरिया, इस वजह से यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हुंड्रू प्रपात जो है इस स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो कि रांची में है। ठीक है, कहाँ पे? रांची में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 में। और बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था और 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। बहुत ध्यान से चीज को याद रखिएगा कि भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सूती वस्त्र मिल के बारे में तो 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे भाई? रानीपेट में, जो कि तमिलनाडु में। रानीपेट में सबसे पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था 1906 में। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में स्थापित किया गया था 1879 में। ठीक है, कब? 1879 में। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? 1921 में। और कहां पे किया गया? अहमदाबाद में, गुजरात में। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। जूट और पटसन उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पे है? देहरादून में।
सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। और एक कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये चाराओं गोवा में है। याद रखिएगा इस चीज को, दोनों में आप ध्यान से देख लीजिए कि सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु कोयम्बटूर में है और सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? गोवा में। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह आपका गुजरात। और याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा कपास की उत्पादन कहाँ पे होती है? गुजरात में होती है, और उसके बाद मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी की प्रचुरता ज्यादा है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, कपास और मूंगफली दोनों में अग्रणी राज्य जो है, यानी कि प्रथम स्थान पे जो है वो है गुजरात। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब किया गया भाई? 1897 में किया गया। ठीक है, कब? 1897 में। कहाँ पे? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में स्थापित किया गया था कावेरी नदी पर, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र जो है 1902 में कावेरी नदी पर स्थापित किया गया था, जो कि कर्नाटक में। ठीक है, स्लेम स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट, जो कि स्माइलिंग बुद्धा के तौर पर जाना जाता है, 18 मई 1974 में किया था, और दूसरा जो है 11 मई 1998 में पोखरन, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है, यहाँ पर किया था। नागौर जिला जो है राजस्थान में है, और यहाँ का मकराना क्षेत्र जो है वो भारत का उत्कृष्ट संगमरमर के लिए जाना जाता है, और क्योंकि यहाँ पे जो संगमरमर की अच्छी क्वालिटी है वो पाई जाती है। कहाँ पे? नागौर का मकराना क्षेत्र। ठीक है, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है भारत में वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की उत्पादन होती है, और सोयाबीन जो है क्या है? गुड रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन अधिक पाया जाता है। चलिए, सांची स्तूप तथा खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप और खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? रांची में, जो कि झारखंड का कैपिटल है। नामकुम में है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। नंदनकानन उद्यान कहाँ है? भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा का कैपिटल है। ठीक है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? एलोरा है, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मलयालम जो है ये कहाँ की राजभाषा है? केरल की। ठीक है, मलयालम जो है केरल की राजभाषा है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली तो कहा जाता है, आप सबको पता है, लेकिन इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, भारत का सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है भारत का वो कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। कोयला उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है पूरे भारत में। पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर में है। कौन से राज्य में? राजस्थान में। याद रखिए, पुष्कर मेला, पुष्कर झील है ना, पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर, राजस्थान में। असम में जो राष्ट्रीय उद्यान उसका क्या नाम है? काजीरंगा। आप सबको पता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है, और किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाला गैंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गैंडा के लिए। सरदार सरोवर परियोजना कौन से राज्य में है? गुजरात में, है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, चलिए आपको पता है कहाँ पे है? गुजरात में ही है, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति, चलिए, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सिंबल है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में। आपको कमेंट करके बताना है किसके लिए फेमस है रणथंभौर अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए अब देखिए यूपी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ है आपको। अयोध्या सरयू नदी के तट पे है, लखनऊ गोमती नदी के तट पे है, सूरत ताप्ती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। ये सभी जो इम्पोर्टेंट शहर है ना, नगर जो है, इसको आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। अयोध्या, अभी राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर, तो आपको इससे क्वेश्चन बन सकता है। अयोध्या सरयू नदी के तट पे है। लखनऊ जो कि यूपी का कैपिटल है, गोमती नदी के तट पे है।
सूरत जो कि गुजरात का एक ज़िला है जो कि डायमंड हार्बर के तौर पर जाना जाता है, ये ताप्ती नदी पे है। श्रीनगर यूटी का कैपिटल है, जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है, झेलम नदी पे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी पे। और गोरखपुर जहाँ पे सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है आपका राप्ती नदी के तट पर। ठीक है, चलिए हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो ये है मूसी नदी पर, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, लुधियाना सतलज, लेह सिंधु नदी, कटक महानदी, कोटा चंबल जो है, याद रखिएगा कोटा जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। अब देखिए विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ जो है ये कौन से राज्य में है? राजस्थान में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। खेतड़ी, याद रखिए खेतड़ी जो है कहाँ पे है? राजस्थान में है और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? अखबार वाली जो कागज होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी एनडीए जो हम कहते हैं कहाँ पे है? तो यह खड़गवासला महाराष्ट्र में। बॉम्बे हाई किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, है ना। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आसाम में। कहाँ पे? आसाम में। ठीक है, चलिए चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। याद रखिएगा चंदन के जो वन है ये आपको कर्नाटक राज्य में मिलता है। भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर जो है ये कहाँ पे है? मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है? कानपुर में। क्योंकि आपको सबको पता है गन्ना की सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में होता है, तो यहाँ पे ही शक्कर का भी है, शुगर का है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कुदेरमुख, ठीक है, कौन सा ऐसक मिलता है? तो ये मिलता है लौह। ठीक है, लौह ऐसक यहाँ पे मिलता है। नागालैंड की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। ठीक है, कौन सी? अंग्रेजी, इंग्लिश है। ठीक है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इंदौर में। हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन की उत्पादन होती है वो मध्य प्रदेश में होता है और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन, है ना। तो ये राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की जब बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है, तो कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में ही, लेकिन कौन से जिले में? इंदौर में। मैकॉल पठार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आपका केरल है। केरल को कई उपनाम दिए गए हैं, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड्स ऑफ कोकोनट, गॉड्स ऑन कंट्री, ये सभी उपनाम दिए गए हैं केरल को। अब यहाँ का क्या है राजभाषा? तो है आपका मलयालम। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और कौन से राज्य में है? केरल। कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में। और ये जो कोलार है ये सोने के लिए फेमस है, सोने की खान यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कोलार में तो मिलती ही है, साथ ही साथ सोने की और जो खान है हुट्टी जो कि कर्नाटक में ही यहाँ पे, यानी कि दो जगह कर्नाटक में सोने की खाने हैं जो कि कोलार में है, हम सब जानते हैं, और एक है हुट्टी। ठीक है, हम्पी के खंडहर कहाँ पे है भाई? तो यह है कर्नाटक में। हम्पी का खंडहर कहाँ पे है? कर्नाटक में। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, है ना। कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में है। कथक, कथक आप सबको पता है शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? उत्तर भारत का। यक्षगान प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य, याद रखिएगा कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली करेले की कथा, है ना, केरल। करेले की कथा कथकली केरल। मोहिनीअट्टम ये भी कहाँ का है? केरल से संबंधित है, याद रखिएगा कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है? केरल का। मौन घाटी जिसको हम साइलेंट वैली के तौर पे जानते हैं कौन से राज्य में है? केरल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह आपका सतलज पे। ठीक है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है आपका नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, इस सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। ठीक है, हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक जो है ये कौन से राज्य में है? तो यह आपका उत्तराखंड में, याद रखिएगा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अबरक उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। अ फॉर आंध्र और अ फॉर
अबरख। याद रखिए, अबरख उत्पादन में जो सबसे पहले स्थान पे राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन, आप सबको पता है। इसके सृजनकर्ता कौन थे? नेकचंद। ठीक है, रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में, और इसके सृजनकर्ता कौन है? नेकचंद थे। ठीक है, गोलकुंडा किला कहाँ पे है भाई? हैदराबाद में, जो कि अब तेलंगाना का कैपिटल है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, सरिस्का राजस्थान में है, याद रखिएगा, जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। मल्टी आर्ट केंद्र जो कि हम भारत भवन के तौर पे जानते हैं, ये भोपाल में है। भारत भोपाल, याद रखिएगा। ठीक है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? मुंबई में। गोकक प्रपात कहाँ पे है? बेलागावी में है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। गोकक प्रपात बेलागावी में है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है, जिप्सम उत्पादन में पहले स्थान पे जो राज्य आता है वो आता है राजस्थान। गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। गोवा जो है कब पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था? 1961 में। उलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। ठीक है, याद रखिएगा। गोमतेश्वर गैलरी, ठीक है, देखिए यहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक में। नेशनल गैलरी आर्ट पोर्ट्रेट कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कहाँ पे है? डिगबोई में, जो कि असम राज्य में पड़ता है। ठीक है, पोंग बांध ब्यास नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और थीन बांध पंजाब में है, जो कि रावी नदी पर है। दोनों से क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जाता है और कई दफ़ा पूछा भी गया है कि पोंग बांध कौन सी नदी पे है? तो ब्यास नदी पे है। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। थीन बांध पंजाब में है। कौन सी नदी पे है? रावी नदी पे। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं हम सब। अब देखिए, हुसैन सागर थर्मल पावर कहाँ पे है? हैदराबाद में। हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद में है। सर्वाधिक जनजातियां जो है मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। याद रखिएगा, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोलकाता। याद रखिएगा, और ये हमारा देश की पहली राजधानी है। ठीक है, भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी, और ये भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर भी है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि नेफा किसका नाम था पहले? तो अरुणाचल प्रदेश का था। अलमाटी बांध कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी। अलमाटी कृष्णा नदी, कर्नाटक। कृष्णा कर्नाटक, अलमाटी। ठीक है, चलिए मेटूर बांध जो है भाई, ये कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। केसर उत्पादन करने में एकमात्र जो यहाँ पे राज्य नहीं होगा, यूटी हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में आता है, इस चीज को आप मेंशन कीजिएगा। एनरॉन पावर जो कि दाभौल महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? दाभौल में। उरी पनबिजली परियोजना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। और उरी अटैक जो हुआ था आप सब अच्छे से इसे जान रहे हैं, है ना, जो कि हमारे 40 सैनिक मारे गए, शहीद हुए थे वहाँ पे। तो उरी पनबिजली परियोजना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, खंबात की खाड़ी भावनगर और सूरत जिले के बीच स्थित है। कहाँ पे? यानी गुजरात में। ठीक है, खंबात की खाड़ी जो है भावनगर और सूरत जिले के बीच में स्थित है। एलिफेंटा नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या पूछा है? एलिफेंट जलप्रपात। एलिफेंटा गुफा पूछता तो आपको बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। कोइलकारो विद्युत परियोजना कहाँ पे है? ये आपका झारखंड में। कोइलकारो विद्युत परियोजना झारखंड में। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। याद रखिएगा, जायकवाड़ी परियोजना जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। झुमरी तलैया कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, जिसको हम कोडरमा के तौर पे जानते हैं। ठीक है, कोडरमा जिला है, वहीं पे झुमरी तलैया है, जो कि झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है।
ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है तो आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, ठीक है, इसमें दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, जो एनसीआर के तौर पर जाना जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें दिल्ली से सटे जो राज्य हैं यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इसके शहर को शामिल किया गया। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल को देखें तो हरियाणा के आपका कौन सा आता है, फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश का आपका मेरठ आ जाता है, नोएडा आ जाता है। राजस्थान का आपको कौन सा आ जाता है, राजस्थान का कौन सा आता है, राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो कि एनसीआर में आता है, तो राजस्थान का आता है भरतपुर और अलवर। ठीक है, अलवर और भरतपुर जो आता है वो राजस्थान से आता है। ठीक है, अब देखिए पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इसको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था वो 19 सितंबर 1960 को किया गया था। ठीक है, आगे देखिए नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है भाई, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है और एक कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। एक चीज याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में भी और ये तेलंगाना में भी आ जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस चीज को आप मेंशन कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और बारी बारी से क्वेश्चन को करते हैं। जो क्वेश्चन हम अभी करेंगे वो अभी जो हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन को किया है उसी पे सारा क्वेश्चन होगा। तो आप अगर ध्यान से इन वन लाइनर क्वेश्चन को देखा होगा तो आप इजीली उन 48 क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए हम सेशन को चलते हैं लेकर अपने रिवीजन के तरफ। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और खुद से भी इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और देखिए कितने क्वेश्चंस आप इन वन लाइनर को पढ़ने के बाद कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है। नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है, तो फटाफट आप आंसर कीजिए, कौन सी है, अंग्रेजी। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कहाँ पे है, इंदौर में, है ना। हम लोगों ने देखा कि अग्रणी राज्य भी सोयाबीन का उत्पादन में कौन सा है, मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वहाँ पे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। कौन से नदी पे है, भागीरथी नदी पे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा है, जिम कॉर्बेट। कौन सा है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, कुद्रेमुख ऐसा खान किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और आंसर कीजिए फटाफट। सही आंसर क्या रहेगा, लौह ऐसक। अगर आप लोगों ने सही से वन लाइनर को देखा है तो इजीली आप आंसर करेंगे सभी क्वेश्चंस का। साइलेंट वैली मोन घाटी के तौर पे जो हम जानते हैं वो कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है या कौन से यूटी में है, तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा, वो रहेगा केरल। साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, कहाँ पे है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या रहेगा, परियोजना कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे है। नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहां पर है, फटाफट बताइए कितने लोगों को पता है। चलिए मैं बता देता हूं कहां पे है, आपका ये हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, शिमला में। ठीक है, याद रखिएगा किन्नौर और शिमला के बीच में है। अगर वैसे राज्य पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो है सतलज नदी पे है, कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पे है, चलिए फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, कृष्णा नदी। ठीक है, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए, है ना। और एक और कर्नाटक का जगह है जहां से सोना पाया जाता है, वह क्या है, कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए। सोना जो पाया जाता है कोलार की खान से पाई जाती है, जो कि कहाँ पे, कर्नाटक में है। लेकिन कर्नाटक का एक और जगह है जहाँ पे सोना पाया जाता है, हमने अभी देखा है, फटाफट बताइए।
फटाफट आप कमेंट। क्या है भाई? हट्टी है ना, हमने बताया था ना आपको, देखा था हम लोगों ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है? एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, जो कि सबसे लंबा बांध है पूरे विश्व का? ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। किस नदी पे है? महानदी। ठीक है, अगर किसी को पता है तो इसकी लंबाई बता दे। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? कितनी इसकी लंबाई है? किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसकी जो लंबाई है हीराकुंड बांध की, वो कितनी है? 25.8 किलोमीटर। ठीक है, बनना कब शुरू हुआ था ये? 1947 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पानीपत भारत के किस राज्य में है? पानीपत भारत के किस राज्य में है? एक यहां पे ऑप्शन ले लीजिए, कौन से राज्य में है? तो यह है हरियाणा में। ठीक है, पानीपत भारत के किस राज्य में है? हरियाणा में। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी? किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई कब हुई थी? देखिए, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ये 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में, यानी 21 अप्रैल 1526 को ये हुआ थी पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुई थी? दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। ठीक है, कब हुआ था? 1556। और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761। ठीक है, दूसरी जो हुई थी 5 नवंबर 1556, और तीसरी जो हुई थी ये कब हुई थी? 14 जनवरी 1761। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? चलिए बताइए फटाफट, थोड़ा कमेंट कीजिए आप सब। तो ये कहाँ है? गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना जो है कहाँ पे है? गुजरात में। और हमने आपको बताया था गुजरात में एक और चीज़ क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है ना, नर्मदा वैली में है आपका। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो निर्माण तिथि है तो क्या है, तो याद रखिएगा 2013 से बनना शुरू हुआ था। कब से? 2013 से। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए आपसे, अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो कितना है? देखिए, दो चीज को याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मूर्ति की ऊंचाई जो है ये है आपका 182 मीटर। कितना है? 182 मीटर। अगर फीट में आपसे पूछा जाए तो 597 फीट हो जाएगा। और वहीं अगर आधार सहित बेस जो है उसको हम ऐड करके करते हैं तो 240 मीटर हो जाता है। ठीक है, और अगर फीट में देखेंगे तो 790 फीट। ठीक है, ये सिर्फ मूर्ति इतनी है, और अगर पूरा बेस जिसपे वो रखे गए हैं वो अगर देखा जाए तो 240 मीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और देखिए, हम लोगों ने देखा कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इसको आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सरदार की जो उपाधि है बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे थे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्रश्न संख्या 14 का आंसर कीजिए। कहाँ पे है? देहरादून है ना, उत्तराखंड। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? हम लोगों ने देखा अयोध्या जो है किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट बताइए। तो ये कौन से नदी के किनारे है भाई? सरयू नदी। सरयू नदी की जो लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 350 मीटर है। कितना है? 350 मीटर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इसका सोर्स है घाघरा नदी और काली नदी। और उत्तर प्रदेश के और जिले में जो बहती है कौन सी नदी है? बहराइच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध, चलिए बताइए। सब पढ़ा हुआ है आपका, अभी रिवीजन सिर्फ आपने जो किया उससे भी हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
पोंग बांध कहाँ पे है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या रहेगा? वो रहेगा आपका ब्यास नदी। याद रखिएगा, पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पे। ठीक है, आपको मैं बता दूं इसको किस नाम से जाता है पोंग बांध को? महाराणा प्रताप सागर बांध, है ना, इसको महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है। इसी को याद रखिएगा, ठीक है। पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है। और ये कब बनाया गया था? 1975 में, ठीक है, 1975 में। इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 240 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। और लंबाई कितनी है इसकी? पोंग बांध की लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 42 किलोमीटर, ठीक है, और चौड़ाई है 2 किलोमीटर। लंबाई है 42 किलोमीटर, चौड़ाई है 2 किलोमीटर, ठीक है। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि ये जो पोंग बांध है, जिसको कि हम महाराणा प्रताप सागर बांध के तौर पर जानते हैं, इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो नामित किया गया था, वो किया गया था 19 अगस्त 2002 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या है? यूटी है, ठीक है, राज्य नहीं है, याद रखिएगा। और इस उद्यान की अगर स्थापना की हम बात करते हैं तो 1981 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1981 में। और ये किसके लिए फेमस है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो किसके लिए फेमस है? हंगूल, हंगूल के लिए। किसके लिए? हंगूल, या कह लें काश्मीरी हिरन, ठीक है। हंगूल को काश्मीरी हिरन भी कहा जाता है, उसके लिए फेमस है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइए, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? फटाफट बताइए, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा आपका रावी नदी, ठीक है। कौन सी नदी? रावी नदी। देखिए, थीन बांध जो है, ठीक है, ये कहाँ पे आता है? पंजाब का पठानकोट जिला है, वहाँ पे है, रावी नदी के तट पर, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? रंजीत सागर बांध के तौर पे भी जाना जाता है। कौन सा? रंजीत सागर बांध, ठीक है। और इसका जो निर्माण की अगर हम बात करते हैं थीन बांध की, तो 1982 में बनना शुरू हुआ था। और ये कंप्लीट कब हुआ था? 1999 में, 1999 में, ठीक है, ये बनकर तैयार हुआ था। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो 160 मीटर इसकी ऊंचाई है। रावी नदी आप सब जानते हैं, है ना, रावी नदी पे है ये, हम लोगों ने देखा। तो रावी नदी जो है, इसकी लंबाई कितनी है? रावी नदी की लंबाई कितनी है? तो है 720 किलोमीटर, ठीक है। कहां से निकलता है? चंबा से, याद रखिएगा, कहां से निकलता है? चंबा से, चंबा से निकलती है, ठीक है। चलिए एक चीज और मैं आपको बताऊं कि रावी नदी जो है, इसको ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? परुष्णी। क्या कहा जाता था? परुष्णी। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को परुष्णी के तौर पे जाना जाता था, ठीक है। चलिए, उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? फटाफट थोड़ा बताइए, ठीक है। जो डिटेल्स है हम आपको यहाँ पे डिस्कस भी कर ले रहे हैं, लेकिन आपको जो अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करनी है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ पे है भाई? तो ये आपका है कहाँ? असम में। कहाँ पे है? असम में, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, जो कि बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र
के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, इसी को आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। स्थापित कब हुआ था ये? 1990 में। इसका क्षेत्रफल अगर हम बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान का तो 950 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन एक मेंशन जरूर करना है आपको कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है। ठीक है, केसर उत्पादक एकमात्र राज्य। लेकिन देखिए यहाँ पे राज्य अगर पूछा जाए तो नहीं होगा, यहाँ पे यूटी पूछा जाए, क्योंकि अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन होता है, लेकिन ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, नंदनकानन उद्यान कहाँ स्थित है? नंदनकानन उद्यान जो है कहाँ पे है? नंदनकानन कहाँ पे है? उड़ीसा में। नंदनकानन है ना, उड़ीसा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध के बारे में पूछा गया, फटाफट बताइए। आप लोगों ने पढ़ा है अभी ना, अलमाटी बांध कौन से नदी के तट पे है? तो यह है आपका कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 160 मीटर है। और इसको कब खोला गया? 2005 में। ठीक है, यह जल विद्युत परियोजना है कहाँ में? कर्नाटक। देखा अभी हम लोगों ने, कर्नाटक में अलमाटी बांध है ना। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ये जो अलमाटी बांध है इसका नाम क्या है? और लाल बहादुर शास्त्री बांध भी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री बांध, इस चीज को आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहा जाता है। ठीक है, नाम है उसका। चलिए, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झारखंड में है ना। झारखंड का कैपिटल कहाँ है? रांची। रांची में नामकुम, वहां पे है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड। और याद रखिएगा पूरे विश्व का भी है। ठीक है, पूरे विश्व का भी है। उसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, समुद्री उत्पाद में सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन सा राज्य है? कौन सा है भाई? तो है केरल। चलिए, प्रश्न संख्या 27 देखिए, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना किस नदी पे स्थित है? इडुक्की है ना, कहां पे है भाई? केरल में। तो कौन सी नदी पे है? हम लोगों को देखा ना, केरल। केरल पेरियार है ना, पेरियार नदी कहां पे? केरल में है। इडुक्की परियोजना कहां पे? केरल में। ठीक है, और ये भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, जैसे आप जानते हैं। ठीक है, और इससे क्या है? जल विद्युत आपूर्ति होती है। ठीक है, चलिए, कोइल कारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कोइल कारो विद्युत परियोजना कहाँ है? कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, चलिए, होन्ड्रो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? होन्ड्रो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अभी देखा हम लोगों ने, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। कोई दिक्कत? स्वर्ण रेखा नदी पे है। स्वर्ण रेखा नदी जो है, इसी आपको मैं बता दूं, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा राज्य में बहती है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करते हैं स्वर्ण रेखा की, तो 474 किलोमीटर है। छोटा नागपुर की पठार से नदी निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया वो देख लीजिए, कौन से राज्य में किसके लिए प्रसिद्ध हो, तो हम देखेंगे ही।
ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? राजस्थान। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। रफोर, रणथंभौर, रफोर, राजस्थान। ठीक है, क्लियर। और आपको मैं बता दूं इसकी किसके लिए फेमस है? शेर के लिए। किसके लिए? शेर के लिए। ठीक है, इसको कब स्थापित किया गया था? 1980 में। ठीक है, 1980 में इसको स्थापित किया गया था। और शेर के लिए नहीं बल्कि क्या है? टाइगर के लिए, है ना। किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए। शेर नहीं, टाइगर। लायन नहीं बल्कि टाइगर। ठीक है, इसकी अगर एरिया की हम बात करते हैं तो एरिया कितनी है? 1334 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम सब। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद जो कि तेलंगाना का कैपिटल है, किस नदी के किनारे स्थित है भाई? मूसी नदी। कौन सी नदी? मूसी नदी। ठीक है, मूसी नदी। मूसी नदी जो है इसे किनारे आपका हैदराबाद स्थित है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 240 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है? अनंतगिरी हिल से। कहाँ से? अनंतगिरी हिल से। ठीक है, अनंतगिरी हिल से ये निकलती है। चलिए, और इस जगह को मैं बता दूं, ये जो हैदराबाद जिस नदी किनारे है वो मूसी नदी तो है ही, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो नदी है, ठीक है, ये हैदराबाद को दो भागों में बांटती है। एक नई शहर जो है उसको और पुराने शहर के तौर पे। ठीक है, और हिमायत सागर और उस्मान सागर जो है इसी नदी पर बनाया गया बांध है, जो कि हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करता है, यानी कि हैदराबाद को पानी की सप्लाई करता है। चलिए आगे देखिए, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया था? दूसरा तो किया गया था 99 में, लेकिन पहला कब किया गया था? प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर क्या रहेगा? फटाफट बताइए। 74 में, है ना, इंदिरा गांधी के समय। चलिए ये रहा यहाँ पे। अब देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 33 है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चलिए, हम लोगों ने देखा कहाँ पे किया गया भाई, तो वेस्ट बंगाल में किया गया है, लेकिन जगह आपको बताना है कहाँ पे? दार्जिलिंग में। ठीक है, कहाँ पे किया गया? दार्जिलिंग में किया गया। और ये कब किया गया? तो ये किया गया था 1897 में। ठीक है, 1897 में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता जो थी वो 130 किलोवाट था। कितना था? 130 किलोवाट। ठीक है, और इसके बाद कहाँ पे स्थापित किया गया दूसरा? तो कर्नाटक के शिव समुद्रम, जो यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा यहाँ पे। ठीक है, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ पे। और एक किस नदी पे? कावेरी नदी पे। और इसको स्थापित कब किया गया? 1902 में। ठीक है, कब किया गया? 1902 में। ठीक है, और एक किया गया 1897 में। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? पुष्कर झील कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। पुष्कर झील, पुष्कर कहाँ पे है? पुष्कर राजस्थान में है। पुष्कर मेला भी लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? पुष्कर झील के बारे में। तो कोई दिक्कत नहीं है, झील कहाँ है? राजस्थान में ही होगा। लेकिन राजस्थान का यहाँ पे कौन सा एक आपको जिला दिख रहा है? अजमेर सिर्फ दिख रहा है, तो अजमेर यहाँ पे टिक कर दीजिए। बाकी तो रांची झारखंड का कैपिटल है, भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल है, पुरी उड़ीसा में है, तो है यहाँ पे आंसर आपका अजमेर होगा। ठीक है, पुष्कर झील या इसको पुष्कर सरोवर के तौर पे भी जाना जाता है, अजमेर में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसकी क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं पुष्कर झील की तो है 22 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका जो आगम स्रोत है, यानी कि कहाँ से आती है, तो लूनी रिवर से। किससे? लूनी से, लूनी। ठीक है, रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है हमारे देश का? तो कौन सा है भाई? कर्नाटक। कॉफी कर्नाटक को रिलेट कर सकते हैं, कॉफी कर्नाटक। ठीक है, चलिए। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। डिगबोई तेल के लिए फेमस है, आपको पता है, कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है असम में। कहां पे है? असम में। ठीक है, ठीक है,
और याद रखिएगा यहाँ पे कब स्थापित किया गया था, एशिया का पहला तेल कुआं का खनन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और ये कब हुआ था भाई, 1901 में। कब, 1901 में। चलिए अगर इसकी एरिया की हम बात करते हैं डिगबोई तेल क्षेत्र का, तो कितना है, 5.3 किलोमीटर। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ स्थित है, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 37 है, कहाँ पे है भाई, चंडीगढ़ में, ठीक है। रॉक गार्डन भी यहीं पे, याद रखिएगा, चंडीगढ़। चलिए सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताइए फटाफट। सब क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा है, उसके बाद भी इतना टाइम लग रहा है, तो कौन सा नदी होगा। चलिए यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ताप्ती, ठीक है। सूरत किस नदी के तट पे है, ताप्ती। ताप्ती की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर, ठीक है, 724 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलता है, स्रोत इसका क्या है, सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 39, कहाँ पे है भाई, कर्नाटक, कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइए फटाफट। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, तो रहेगा राप्ती। ताप्ती तो हम लोगों को देखा, ताप्ती के किनारे कौन सा है, सूरत है, लेकिन राप्ती के किनारे गोरखपुर है। राप्ती नदी की अगर लंबाई की हम बात करते हैं तो 600 किलोमीटर है, ठीक है। मुहाना इसका घाघर नदी है, ठीक है। राप्ती नदी का मुहाना जो है घाघर नदी है। राप्ती नदी जो है इरावती नदी मध्य नेपाल के दक्षिणी भाग से निचली पर्वत श्रेणी के पयूत नगर के उत्तर से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, हम लोगों ने देखा। और आपको मैं बताऊं कि इसका मुहाना जो है वो घाघरा नदी है। कौन सा, घाघरा नदी। मल्टी आर्ट केंद्र जिसको हम भारत भवन कहते हैं कहाँ है, भारत भवन कहाँ है। चलिए फटाफट बताइए, भारत भवन कहाँ है, भारत भवन कहाँ है, जिसको कला केंद्र के तौर पर जाना जाता है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का एक ही है, भोपाल, जो कि कैपिटल है, तो ये सही आंसर रहेगा ये, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, उद्घाटन कब हुआ था, 1982 में, ठीक है। चलिए श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 42, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, झेलम, ठीक है। श्रीनगर कौन सी नदी के तट पे है, झेलम नदी। झेलम की लंबाई कितनी है, 725 किलोमीटर। इसका सोर्स क्या है, पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज से निकलती है, ठीक है। इसका मुहाना कौन सी नदी है, चिनाब, इसका मुहाना जो है चिनाब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई गुजरात में है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 43, पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए। बॉम्बे हाई कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, भावनगर गुजरात, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कान्हा किसली, चलिए बताइए फटाफट। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है, कहाँ है, 44 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर क्या रहेगा इसका, मध्य प्रदेश। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसका एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 940 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व के लिए। चलिए आगे देखिए, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है।
दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए अब देखिए, मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, कावेरी नदी। हम लोग को देखा है ना, मेटूर बांध कावेरी नदी पे है और ये तमिलनाडु में भी है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तमिलनाडु में भी नहीं, मैं तो तमिलनाडु में है, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि इसको कब खोला गया था मेटूर बांध को? 1934 में। हाँ, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था पीसीएस में कि इसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो कर्नल WM एलिस इसके आर्किटेक्ट थे, ठीक है। कौन? कर्नल WM एलिस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, फटाफट बताइए। लुधियाना कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे क्या सही आंसर रहेगा? सतलज नदी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मैं बताऊं कि इसकी लंबाई टोटल अगर देखा जाए तो 1450 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ से निकलता है? कैलाश से, कैलाश पर्वत से निकलता है। ठीक, इसका मुहाना है चिनाब नदी, साथ ही साथ अरब सागर और पंजीनाद, ये इसके मुहाने हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी उसका युद्ध भूमि कहाँ है? फटाफट बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा आपका राजस्थान। हल्दी घाटी का लड़ाई हुआ था राजस्थान में। कब हुआ था? 18 जून 1576, ठीक है। किसके किसके बीच? मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवार और किसके बीच? अकबर की सेना के बीच, ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच ये लड़ा गया था। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में, ठीक है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है, याद रखिएगा। मुरादाबाद जो है यूपी में है और ये पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य जो है वो केरल है। सबसे ज्यादा केरल में थोरियम का उत्पादन होता है, ठीक है। अब देखिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे है? अहमदाबाद में। याद रखिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात में है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कोंकणी, ठीक है। कोंकणी कहाँ की आधिकारिक भाषा है? गोवा की। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। बोधगया में महाबोधि मंदिर स्थित है। महाबोधि मंदिर आप सबको पता है कि महाबोधि मंदिर वह स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको हम महाबोधि वृक्ष कहते हैं, और वहीं पे महाबोधि मंदिर है बोधगया बिहार में। इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? रायबरेली में। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर में। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन रायबरेली, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन श्रीनगर में, ठीक है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे है? तो यह है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है वाराणसी में है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश। योगनी संप्रदाय की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई है, ठीक है। याद रखिएगा, योगनी संप्रदाय की उत्पत्ति जो है उड़ीसा में हुई है। देखिए, गर्मी में जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर रहती है और जाड़े में कहाँ हो जाती है? जम्मू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया? यूटी हो गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और इसकी कैपिटल जो है समर में श्रीनगर रहती है और विंटर में जम्मू हो जाती है। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा आप कि अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के जब यूटी बनने के बाद पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो कौन बने थे? तो बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी सीएजी हैं वर्तमान में। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि अभी कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो है मनोज सिन्हा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सरवनबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, सरवनबेलगोला कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। जल्लीकट्टू खेल जो है इसका संबंध कौन से राज्य से है?
तमिलनाडु से। ठीक है, जल्लीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम भरतपुर पक्षी अभयारण्य के तौर पर भी जानते हैं, कहाँ पे है? राजस्थान में। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि हम भरतपुर पक्षी अभयारण्य के तौर पर भी जानते हैं, राजस्थान में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है? बेंगलुरु में, कर्नाटक में। ठीक है, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। याद रखिएगा, मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। ठीक है, राजपूत राज्य मेवाड़ जो था उसका राजधानी था चित्तौड़। नवेली ताप विद्युत स्टेशन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए आगे देखिए, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है भाई? ये अरुणाचल प्रदेश। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर, कर्नाटक में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई? ये आपका चेन्नई में। ठीक है, कहाँ है? चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु का कैपिटल है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। सलाल परियोजना जो है चेनाब नदी पर स्थित है। चलिए, काजू उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? काजू के उत्पादन में पहले स्थान पर जो आपका राज्य आता है वो आता है केरल। बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, यहां पर कितनी सीट है? 80 सीट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में। याद रखिए, कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड में। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। ठीक है, याद रखिएगा, पिंक सिटी भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान का कैपिटल है। बैरीनाग झील कहाँ पे है भाई? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बैरीनाग झील जो है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बना हुआ है और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। गंगा सागर प्रोजेक्ट ये कहाँ है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, गंगा सागर प्रोजेक्ट जो है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूरेनियम के लिए जो अग्रणी राज्य है उत्पादन में वो है आपका आंध्र प्रदेश। मोर्मू गोवा है ना, मार्मू गोवा जिसको हम कहते हैं, पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है? गोवा में। ठीक है, और एक क्या है? एक बंदरगाह है। क्या है? एक बंदरगाह है। सबसे ज्यादा ईसाई का प्रतिशत कौन से राज्य में है? नागालैंड। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ईसाई का जो परसेंटेज है हमारे देश में वो है आपका नागालैंड में। वर्ष 1667-68 में भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना जो हुई थी कहाँ हुई थी? मद्रास में। ठीक है, कहाँ हुई थी? मद्रास में, जो कि अभी चेन्नई के तौर पे जाना जाता है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान जो कि हावड़ा में है। ठीक है, इस चीज को आप मेंशन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? हावड़ा, कोलकाता में है। और हावड़ा ब्रिज आप सब जानते हैं ना, हुगली नदी पे। चलिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लेकिन आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान पूछा जाए तो हावड़ा, कोलकाता में। बुद्धा स्मृति पार्क पटना, बिहार में स्थित है। याद रखिएगा, बुद्धा स्मृति पार्क पटना, बिहार में स्थित है। पटना जो है बिहार का कैपिटल है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा, झारखंड में। याद रखिएगा, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा, झारखंड में है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में है। चलिए आगे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए, आगे पॉइंट में आता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है उत्तराखंड में। कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये पंजाब में शुरू हुआ था। ठीक है, कूका आंदोलन जो है पंजाब में शुरू हुआ था। कोयना बांध कोयना नदी पे है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कोयना बांध कोयना नदी पे है, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान
ये कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना का कैपिटल है। बौद्धों का तीर्थ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि आप सबको पता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो शरीर त्याग किया था कुशीनगर में ही किया था। ठीक है, चलिए, जिसको महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में कहा गया है। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में। कठपुतली कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान का। ठीक है, कठपुतली जो है ये आपका लोक नृत्य है, कहाँ का? राजस्थान का। कुडनकुलम पावर स्टेशन तमिलनाडु में। कुडनकुलम पावर स्टेशन जो है ये तमिलनाडु में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में। ठीक है, जयपुर राजस्थान में, जयपुर कैपिटल है राजस्थान का। जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। डायमंड हार्बर किसका उपनाम है? कोलकाता का। कोलकाता को डायमंड हार्बर के तौर पर भी जाना जाता है। नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में, जो कि पहले गुड़गांव के तौर पर जाना जाता था। ठीक है। रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र कहाँ पे है? आसाम में। रुद्र सागर एवं लकवा जो तेल क्षेत्र है आसाम में। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ये जो है आपका तमिलनाडु राज्य में है, और कहाँ पे है? श्री पेरुम्बुदूर में। कहाँ पे है? श्री पेरुम्बुदूर में है, और ये कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक है ना। चलिए, 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी ये कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप जरूर स्टार मार्क कर लीजिएगा। बहुत रेयर आपको मिलता है कहीं जल्दी देखने को, लेकिन क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी ये कहाँ है? उड़ीसा में। आपसे पूछ लिया जाता है कि रत्नागिरी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है आपका बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध स्थल है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में। नोक्रिक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में। ठीक है, नोक्रिक बायोस्फीयर रिजर्व जो है मेघालय में। चिराव बांस नृत्य का संबंध मिजोरम से है। चिराव बांस नृत्य का जो संबंध है वो मिजोरम से है। कहाँ से? मिजोरम से। चलिए आगे देखिए। ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून, जो कि उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में यहाँ पर स्थित है। देहरादून क्या है? उत्तराखंड का कैपिटल। अब देखिए, तीर्थ स्थल अमरनाथ कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ इसके अंतर्गत आता है आपका अमरनाथ। ठीक है, भगवान शिव के लिए। चलिए, विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर, जो कि पहले राजगिरी के तौर पर जाना जाता था, बिहार में है ना। चलिए, हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उमेद भवन पैलेस जो है ये कहाँ पे है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, हेरिटेज होटल जिसको हम करनी भवन या उमेद भवन पैलेस के तौर पर जानते हैं, यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर बिहार में। ठीक है, हरिहर नाथ मंदिर कहाँ है? सोनपुर बिहार में। और आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है सोनपुर में ही लगता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है। हजरत बल दरगाह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली में है। हजरत महल दरगाह जो है, हजरत बल दरगाह जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना का कैपिटल है। अब देखिए, खड़ाधार जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। खड़ाधार जलप्रपात जो है ये उड़ीसा में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है, और ये किस नदी पे है? मांडवी नदी पर है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात जो है ये आपको गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है, यानी कि बाउंड्री पे है, और ये किस नदी पे है? मांडवी नदी पर। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ पे है? जमशेदपुर, जो कि आपको पता है कि इसको क्या जानते हैं? टाटा नगर के तौर पे भी हम जानते हैं इसको, है ना। टिस्को यहीं पे है। चलिए, निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कहाँ है? कर्नाटक में। रामबाग पैलेस जयपुर राजस्थान में। महाराजगढ़ का किला कहाँ पे है? जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में। माउंट आबू कहाँ है भाई? राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू है
दिलवारा मंदिर। चलिए आगे देखिए, जैनों का प्रसिद्ध पालीताना मंदिर जो है गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। इसको आप नोट कीजिएगा। हम लोगों ने देखा था रत्नागिरी के बारे में, है ना, उदयगिरी के बारे में, जो कि बौद्ध धर्मों का स्थल है जो कि उड़ीसा में है। लेकिन जैन धर्म का जो प्रसिद्ध पालीताना मंदिर जो है ये गुजरात के भावनगर जिले में कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? शत्रुंजय पहाड़ी पर। ठीक है। लोसूंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। लोसूंग त्यौहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है। तेरा ताली कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। तेरा ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई? तो यह है मणिपुर में। याद रखिएगा, विश्व में एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो है किबुल लामजाओ, और ये कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है। प्रसिद्ध मॉस्कोई गुफा कहाँ पे है? मेघालय में। मॉस्कोई गुफा जो है ये आपका कहाँ है? मेघालय में। मौसमाई गुफा कहाँ है? मेघालय में। ठीक है। चलिए, टाडोबा टाइगर रिजर्व ये आपका महाराष्ट्र में है। टाडोबा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। हरमंदिर साहिब पटना बिहार में। ठीक है। हरमंदिर साहिब सिख के 10वें गुरु। चलिए आगे आइए, कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? आसाम में पड़ता है। ठीक। आगे जो पॉइंट निकल कर आता है, रंगाना थिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। डेयरी रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? करनाल हरियाणा में। कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में। भटकल बंदरगाह कर्नाटक में। ठीक है। भटकल बंदरगाह कहाँ पे है? कर्नाटक। पंडित नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अभी किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज। ठीक है। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले में जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। अब देखिए, धौलावीरा कहाँ पे है भाई? गुजरात में। धौलावीरा है ना, ये कहाँ पे है? गुजरात में। इसको आप स्टार मार्क करके नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है एक हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को, और ये हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील जो है ये रहस्यमय झील कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा रहस्यमय झील के तौर पर जाना जाता है, तो यह रूपकुंड झील, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में। सीताबेंगा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखिएगा, सीताबेंगा गुफा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ककोलत जलप्रपात बिहार में है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में। बेबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ठीक है। बेबोर्न स्टेडियम जो है मुंबई में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसका गठन हुआ था 1981 में, और इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में। बगलीहार बांध कहाँ है? कश्मीर में है, और किस नदी पे है? चेनाब नदी पे। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिए, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गोयचाला पास कहाँ पे है? सिक्किम में। गोयचाला पास जो है ये सिक्किम में। अब देखिए, चार धाम आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध चार धाम, लेकिन बहुत कम लोगों को पता हो कौन कौन से वो चार धाम है जिसको हम कहते हैं। केदारनाथ है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है और गंगोत्री है। ये चारों को मिलाकर चार धाम कहा जाता है, और इसका जो संबंध है उत्तराखंड से। ठीक है। ये सभी उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है भाई? दामोदर घाटी परियोजना है, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो कि सतलज नदी पे है, और पंजाब हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो कि सतलज नदी पे है, और ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मंगला नामक तेल कुआं कहाँ पे है? राजस्थान में। मंगला नामक तेल कुआं जो है राजस्थान में। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी में। ठीक है। मांडवी कहाँ है? कच्छ, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला भी है, गुजरात में स्थापित है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी, कच्छ, गुजरात में स्थापित है। लक्ष्मीबाई सागर बांध का आप सबको नाम पता है। ठीक है। लक्ष्मीबाई सागर बांध और माता टीला परियोजना ये जो है बेतवा नदी पर है, और ये कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, लक्ष्मी सागर बांध और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में।
अब देखिए थारू जनजाति की बात हो रही है। थारू जनजाति क्या है भाई, इसको दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में निवास करती है। थारू जनजाति जो है दिवाली को एक शोक पर्व के तौर पे मनाती है, जो मेनली उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में निवास करती है। देखिए झारखंड से अगर आप परीक्षा दे रहे हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ से, तो आपको इससे क्वेश्चन बनता है कि संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है, तो बापला कहा जाता है। ठीक है, संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। गारो खासी जनजाति जो है मेघालय में है, असम और मिजोरम में रहती है। ठीक है, गारो खासी जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम में रहती है, जो कि झूमिंग कृषि करती है। झूमिंग कृषि के लिए जानी जाती है गारो खासी जनजाति, और ये कहाँ रहती है, मेघालय, असम और मिजोरम। जारवा तथा सेंटिनेलीज जनजाति अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा और सेंटिनेलीज जनजाति जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा क्या है, भारत की सबसे आद जनजाति है। ठीक है, भारत की सबसे आद जनजाति जो है जारवा है। गद्दी आप सबको पता है, धौलाधर श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, जबकि टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में निवास करती है। ठीक है, गद्दी जो है ये धौलाधर श्रेणी है, हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। अब देखिए टोडा जनजाति जो है कहाँ पे रहती है भाई, ये रहती है नीलगिरी पहाड़ियों पे जो कि तमिलनाडु में है। इस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है, यानी कि एक महिला की बहुत ज़्यादा 2, 3, 4 ऐसे पति होते हैं। बोडो जनजाति गारो पहाड़ियाँ पर रहती है, यानी कि जो हैं बोडो जनजातियाँ गारो पहाड़ी पर रहती हैं। कचारी जनजाति का संबंध आसाम से है। कचारी जनजाति कहाँ रहती है, आसाम में। गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। गरासिया जनजाति कहाँ निवास करती है, राजस्थान में। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। याद रखिए, चिनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा। ठीक है, ये नदी है। ठीक है, चलिए। लुप्त प्राय पशु पक्षियों से संबंधित जो बुक है उसको रेड डेटा बुक कहा जाता है, और रेड डेटा बुक जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। और भारतीय मौसम विभाग कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। तो इस तरह से 500 वन लाइनर्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बात आती है जो हम लोगों ने भी पढ़ा उससे रिवाइज करने की। तो हम सब यहाँ पे MCQ के द्वारा जो हम लोगों ने अभी वन लाइनर्स को पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, और यहाँ से थोड़ा हम डिटेल में भी चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए, जो आप लोगों ने पढ़ा उसे रिवीजन के तौर पे देखिए कितने आपके क्वेश्चंस यहाँ पे सही होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं MCQ की तरफ। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आप यहाँ पे आंसर कीजिएगा। जो आप लोगों ने भी पढ़ा है उससे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वह कौन से नदी पे है? अभी आप लोगों ने देखा है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो रहेगा आपका ऑप्शन बी, चिनाब नदी। ठीक है, किस पे है भाई? चिनाब नदी पे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। और आपको मैं बता दूं, ये जो परियोजना है जम्मू कश्मीर जो यूटी है यहाँ पे है, केंद्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इसकी अभी कल्पना जो की गई थी 1920 में किया गया था, इसके बनाने के बारे में जो विचार किया गया था। और इसका अध्ययन जो है 1961 में पूरा हुआ। और इसका काम जो है कब शुरू हुआ? निर्माण 1970 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है? चलिए बताइए कहाँ पे है नेशनल वुड फॉसिल पार्क? कहाँ स्थित है? तो आप फास्ट आंसर कीजिए। जैसलमेर राजस्थान। कहाँ है? जैसलमेर राजस्थान। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बहुपति विवाह प्रथा किससे संबंधित है? यानी कि एक महिला के कई पति होते हैं, ये जो प्रथा है किससे संबंधित है? कौन सी जनजाति से? चलिए बताइए, फटाफट बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, टोडा जनजाति। ठीक है, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे? टोडा जनजाति। और ये कहाँ निवास करती है? नीलगिरी पहाड़ियां में, जहाँ की कहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ी? तमिलनाडु में। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों पे निवास करती है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या रहेगा? नेहरू पर्वतारोहण
ये आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ पे है भाई, उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखिए, 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन कौन सी है, रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी। ये किस राज्य में है, किस राज्य में है भाई, फटाफट थोड़ा फास्ट आंसर कीजिए। ये आपका कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है। चलिए बताइए फटाफट। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर जाना जाता है, कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में, है ना। अभी हम लोगों ने देखा ना ऑनलाइन में, राजस्थान। ठीक है, और याद रखिएगा इसको पहले भरतपुर पश्चिम बिहार के तौर पे भी जाना जाता था। ठीक है, इसको पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के तौर पे भी जाना जाता था। इसकी अगर हम फैलाव देखें केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य का, तो 7100 एकड़ में है। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर में आप देखेंगे तो 28.7 किलोमीटर स्क्वायर में इसकी एरिया है। नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। नौकरिक बायोस्फीयर कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, फटाफट आंसर कीजिए। तो ये आपका सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, मेघालय। कहाँ पे है, मेघालय में, है ना। नौकरिक बायोस्फीयर कहाँ पे, मेघालय में है। और याद रखिएगा यह तुरा रेंज पर स्थित है, जो कि गारो पहाड़ियों का हिस्सा है। और इसकी सबसे, अगर हम देखें नौकरिक की सबसे ऊंची चोटी, उसकी ऊंचाई जो है 1412 मीटर है। ठीक है, और 2009 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसे चिन्हित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, फटाफट आंसर कीजिए। गांधी सागर बांध, थोड़ा फास्ट आंसर कीजिए आप सब। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पे, है ना। हम लोग को देखा ना यहाँ पे, चंबल नदी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में है। ठीक है, मंदसौर और नीमच जिला जो है उसी में ये पड़ता है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें गांधी सागर बांध की, तो कितना है, 62 मीटर। इसको कब खोला गया था, 1960 में। चलिए आगे देखिए, गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, थोड़ा फटाफट आंसर कीजिए। गंगा सागर प्रोजेक्ट, गांधी सागर के बाद गंगा सागर है। चलिए क्या होगा इसका सही आंसर, गंगा सागर प्रोजेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, तो रहेगा आपका उत्तराखंड। गंगा सागर प्रोजेक्ट कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, और ये जो है गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। ठीक है, यहीं से गंगा नदी का सागर संगम माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा सही आंसर, 9 का आपका ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है, गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है, फटाफट बताइए। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है, हम लोग देखा कोंकणी, क्या है, कोंकणी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। याद रखिएगा गोवा जो है ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। राजधानी कहाँ है इसकी, पणजी। और स्थापना इसकी कब हुआ, कब इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला गोवा को, 1987 में। ठीक है, 30 मई 1987 को। फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है, फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है ये कहाँ पे है, कहाँ पे, फटाफट आंसर कीजिए। कहाँ है, पुणे में। ठीक है, फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है, पुणे में। अब देखिए, बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, प्रश्न संख्या 12 का आंसर कीजिए। बगलीहार, फटाफट आंसर कीजिए। थोड़ा आप सब देखिए, जो पढ़े हैं उसी को यहाँ रिवीजन हो रहा है। तो बगलीहार परियोजना जो है ये कौन सी नदी पे है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा प्रश्न संख्या 12 का, तो रहेगा चिनाब नदी। क्या रहेगा, चिनाब नदी। ठीक है, ठीक है, चिनाब नदी इज द राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील जो है कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है ना ये बगलिहार। अब हुसैन सागर बताइए, हुसैन सागर कहाँ पे है? हुसैन सागर का बताइए फटाफट। तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है ना, तेलंगाना याद रखिएगा। और ये कृत्रिम झील है, ठीक है, आर्टिफिशियल झील है। चलिए आगे देखिए, हरिहर नाथ के मंदिर कहाँ अवस्थित है? हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? चलिए बताइए फटाफट बताइए। हरिहर नाथ का मंदिर, तो ये कहाँ है? सोनपुर बिहार में है ना। हम लोग देखा ना सोनपुर बिहार, जहाँ की सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। और यहाँ पे किसकी मंदिर है? हरिहर नाथ, यानी कि यहाँ पे जो मंदिर है वो हरि का मतलब क्या? विष्णु। हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब क्या है? शिव। यानी कि यहाँ पे जो मंदिर है हरिहर नाथ मंदिर जो है ये विष्णु और शिव को समर्पित है, ठीक है। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? चलिए बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, चलिए बताइए सही जवाब क्या रहेगा? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका देहरादून, ठीक है। कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, इसकी जो कैंपस है ना वो 257 एकड़ में है। और ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? कब इसको स्थापित किया गया था? कितने लोग को पता है बताइए, अगर पता है तो जल्दी बताइए। कब ये स्थापित हुआ था? 1960 में, ठीक है। कब? 1960 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में है और इसको 1960 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और प्रश्नों को हम रिवीजन के तौर पे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर क्या रहेगा? बताइए। भारत का पहला नगर निगम मद्रास है ना, मद्रास इज द राइट आंसर, जो कि चेन्नई के तौर पर जाना जाता है। और कब स्थापित हुआ था भाई? कब स्थापित हुआ था? 1688 में। कब हुआ था? 1688 में, ठीक है। 1688 में इसको स्थापित किया गया था। कहीं कहीं आपको 1687 भी दिखने को मिल जाता है, ठीक है, लेकिन 1688 में यह स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चलिए फटाफट कीजिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? लखनऊ। हम लोगों को देखा ना अभी, लखनऊ में। कहाँ है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। और आपको पता है ये कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था? जो ये स्थापित हुआ था ये कब हुआ था? 1953 में, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 1978 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान किया गया था। उसके पहले इसको नाम किस नाम से जानते थे? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के तौर पर जाना जाता था, ठीक है। 1953 तक इसको राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहा जाता था, जब स्थापित हुआ था 13 अप्रैल 1953 को तब। और उसके बाद 25 अक्टूबर 1978 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान किया गया, ठीक है, जो कि लखनऊ में है, ठीक है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट कीजिए, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? दार्जिलिंग, ठीक है। कहाँ है? दार्जिलिंग। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा जो है आपका, ये आपका कहाँ पे है? झारखंड में। ये किसके लिए फेमस है? किसके लिए है? यूरेनियम के लिए ना। 19 का ये आपका सही रहेगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है?
विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप जो है कहाँ पे है? कहाँ है? राजगीर, जो कि पहले राजगृह के तौर पे जाना जाता था। चलिए, दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है? कौन सी जनजाति है जो कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति। ठीक है, चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 22 है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? फास्ट आंसर कीजिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है ना? कहाँ है? हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना का कैपिटल है। ठीक है, कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, जो कि उसका कैपिटल है आपका आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना का जो कैपिटल है हैदराबाद, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हेरिटेज होटल कहाँ स्थित है? हेरिटेज होटल कहाँ स्थित है? कहाँ पे है भाई हेरिटेज? हमको पता है कि राजस्थान में, लेकिन राजस्थान के कौन से शहर में? कौन से शहर में है? जोधपुर में। हेरिटेज होटल कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है ना? कहाँ है? नई दिल्ली में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, भारतीय साहित्य अकादमी कहाँ है भाई? आपका नई दिल्ली में। और इसका गठन कब हुआ था? 1900 कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। याद रखिएगा, साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 12 मार्च 1954 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किस नाम से? तो यहां दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? किस नाम से जाना जाता है? लाहौल और स्पीति के ऊपर है ना, जिसको चंद्र और भागा, क्या कहा जाता है? चंद्रभागा है ना? चंद्रभागा नदी के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, अगर हम चिनाब नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 960 किलोमीटर है, और ये कहाँ से निकलती है? बारालाचा से निकलती है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, इस पे आपका चेनाब रेल ब्रिज बना है, पुल। ठीक है, रेल ब्रिज। और एक और ब्रिज है जिसका नाम क्या है? चिनियोत। आपसे पूछ सकता है चिनियोत ब्रिज कौन सी नदी पे है? तो चेनाब नदी पे है। ठीक है, मुहाना इसका कौन सा है? इंडस रिवर है और सतलज रिवर है। और ये चिनाब नदी जो है भारत में बहती है और पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? बताइए, श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर क्या रहेगा? कर्नाटक। कहाँ पे है? कर्नाटक में। जैन धर्म का प्रसिद्ध पालिताना मंदिर कहाँ अवस्थित है? पालिताना मंदिर जो है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है, कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका कहाँ है भाई? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपको सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? हम लोगों ने भी जो ऑनलाइन देखा उसी से सारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश। नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, फटाफट बताइए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है? चलिए बताइए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है भाई? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा?
चेन्नई, मद्रास, ठीक है, जो कि मद्रास के तौर पर जाना जाता था। चेन्नई इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसको हम जानते हैं ओएनजीसी, है ना। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? अगर ओएनजीसी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रुद्र सागर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? रुद्र सागर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? हम लोग को देखा ना अभी, डिगबोई तो सबको पता है, लेकिन रुद्र सागर भी असम में ही है। कहाँ है? असम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? चलिए इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन, बताइए फटाफट, कहाँ पे है भाई? तो इसका सही आंसर रहेगा रायबरेली, ठीक है। इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन जो है ये कहाँ है? रायबरेली में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायबरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए चार मीनार कहाँ अवस्थित है? चार मीनार कहाँ अवस्थित है? चार मीनार कहाँ है? चार मीनार सबको पता है कहाँ पे है भाई? ये आपका हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। और अगर हम चार मीनार की बात करते हैं तो इसकी निर्माण की तिथि जो है वो क्या, कब बना था ये कब बना था? 1591 में, याद रखिए कब बना था? 1591 में, ठीक है। और इसका कई दफ़ा पूछा गया है, इसका वास्तुशास्त्र या आर्किटेक्ट जो था वो कौन था? मीर मोइन, ठीक था। कौन था? मीर मोइन था, मीर मोइन, याद रखिएगा। मीर मोइन इसका क्या था? आर्किटेक्ट था। और ये जो बना है इसकी शैली कौन सी है? तो है इंडो इस्लामिक, ठीक है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इसका है, ठीक है। और इसका फाउंडर कौन है चार मीनार का? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, क्लियर। और इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 160 फीट है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेवेली ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? नेवेली ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेवेली ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बंदरगाह को मुगल काल में काबुल का मक्का कहा जाता था? किस बंदरगाह को मुगल काल में काबुल का मक्का कहा जाता था? तो हम लोगों को देखा किसको कहा जाता था, बताइए। सूरत को। किसको कहा जाता था? सूरत को। किस बंदरगाह को मुगल काल में काबुल का मक्का कहा जाता था? तो कहा जाता था सूरत को। चलिए आगे देखिए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? यह है आपका कर्नाटक में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में। बैरीनाग झील कहाँ स्थित है? बैरीनाग झील जो है कहाँ पे स्थित है? देखिए झील अधिकतर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ही आता है ना। तो बैरीनाग झील जो है ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए प्रश्न संख्या 40 कहता है कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कठपुतली कहाँ पे होता है? राजस्थान में, ठीक है। कहाँ? राजस्थान। कुडनकुलम पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? कुडनकुलम पावर स्टेशन, चलिए बताइए। अगर आप लोगों ने वन लाइनर को देखा है तो इजीली आप आंसर कर पाएंगे सभी का। तमिलनाडु में है, आप सबको पता है ना।
कुडनकुलम पावर स्टेशन। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा आपका? तमिलनाडु, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ है? तो ये आपका कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन वही है जो अभी आप ऑनलाइन में देखें। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर क्या रहेगा? कहाँ पे है भाई? मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान जो है ये आपका बेंगलुरु, कर्नाटक में। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, क्या कह रहा है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है? हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो है ये कहाँ पे है? तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? दिल्ली।